Welcome to Dark Night Love Tarot. Today's topic, their deep down emotions. उस इंसान के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं आपके लिए? डीप डाउन उस इंसान की इमोशनल फीलिंग या इमोशनल कंडीशन कह सकते हैं क्या है आपको लेकर, ठीक है? सो कलेक्टिव है, जर्नल है, टाइमलेस है. रीडिंग रेजोनेट कर भी सकती है और नहीं भी, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड. ऐसा भी हो सकता है कोई पार्ट रेजोनेट करे और ऐसा भी हो सकता है कि होल रीडिंग रेजोनेट करे, ठीक है? देयर डीपेस्ट इमोशन, उस इंसान के डीपेस्ट इमोशन आपके लिए क्या हैं? जिस पर्सन के बारे में आप सोच रहे हैं उस इंसान के डीपेस्ट इमोशन, डीप डाउन उस इंसान की इमोशनल कंडीशन क्या है इस कनेक्शन को लेकर, आपको लेकर उसके इमोशंस क्या कह रहे हैं? आपके पर्सन के डीप डाउन इमोशंस क्या हैं? देयर डीपेस्ट इमोशन. टू ऑफ कप्स, यहाँ पे आपके पर्सन काम करते हुए भी इस कनेक्शन के बारे में सोच रहे हैं, ठीक है? आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा वर्कहॉलिक हो सकते हैं, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, ठीक है? ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे ये इंसान वर्कहॉलिक के गुस्से में आपको कभी छोड़कर गया था, ये पर्सन, ठीक है? अपने काम की वजह से, अपने कैरियर की वजह से इसने आपको निगलेक्ट किया हो कभी. डिफरेंसेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर इमोशंस हैं, यहाँ पर लव है, यहाँ पे केयर है, ठीक है? ये इंसान आपको लेकर काफ़ी इमोशनल है और आपको लेकर बहुत ज़्यादा ड्रीम भी बनाता है, या ड्रीम्स हैं इसके, या आप इसकी फैमिली का हिस्सा हैं, या तो आपको अपनी फैमिली का एक पार्ट बनाना चाहता है, एक पार्ट ऑफ लाइफ, ठीक है? ओके. देयर डीपेस्ट इमोशन, हर्मिट. अकेले में बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचता है ये पर्सन, हर्मिट एनर्जी है यहाँ पर. आपके पर्सन आपके बारे में, इस कनेक्शन के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं. अगर आप लोग के बीच, आप लोग की मैरिज हुई, सेपरेशन है, तो यहाँ पर रीयूनियन, रिकन्साइलेशन बहुत जल्द होगा, ठीक है? और अगर यहाँ पर आप लोग, ये इंसान सिंगल है, आप सिंगल है, ये इंसान आपके साथ एक मैरिज और कमिटमेंट के बारे में सोच रहा है, क्योंकि इंसान आपको अपनी लाइफ में एक होप की तरह देखता है, एक उम्मीद की तरह देखता है, एक हैप्पीनेस की उम्मीद, ठीक है? खुशियों की उम्मीद. ये आप में वो चीज़ देखता है जो कहीं भी नहीं देख पाता, मतलब कि आप इसकी वो उम्मीद है जो एक खुशियाँ, एक स्पार्क लेकर आती है इसकी लाइफ में, एक पैशन लेकर, आप एक पैशन क्रिएट करते हैं इसकी ज़िंदगी में, ठीक है? इंसान आपको इस तरीके से देखता है, आप इसकी लाइफ का वो हिस्सा है जो इसको खुश कर सकता है, जो इसको बैलेंस कर सकता है, जो इसको सुकून दे सकता है. तो आप इसकी लाइफ का वो पार्ट है, आप इसकी लाइफ का वो हिस्सा है, ठीक है? देयर इमोशंस, नाइन ऑफ कप्स, विश फुलफिलमेंट, अट्रैक्शन. आप इस इंसान के विश फुलफिलमेंट है भाई. इमोशनली तो इंसान टोटली आपके ऊपर डिपेंड नज़र आ रहा है. आई डोंट नो प्रैक्टिकल वर्ल्ड में क्या इसकी लाइफ में चल रहा है जो ये आपकी तरफ नहीं आ पा रहा, लेकिन ये इंसान आपको विश कर रहा है अपनी लाइफ में, ये आपकी तरफ काफ़ी अट्रैक्टिव है, ठीक है? एक अट्रैक्शन. अगर ये आपका कोई क्रश है या आप इसके साथ कुछ सोच रहे हैं, तो ये इंसान, अगर आप सिंगल हैं तो ये इंसान डेफिनेटली आपके साथ एक मैरिज करना चाह रहा है, स्टेबिलिटी मेंटेन करना चाह रहा है, आपको कुछ सॉलिड प्रोवाइड करना चाह रहा है. यहाँ पे हर्मिट एनर्जी है, आप इसकी लाइफ में एक होप की तरह, एक रोशनी की तरह है, ठीक है? ये आपको एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप की तरफ लेकर आना चाहता है, आपके बारे में बहुत पॉजिटिव सोच रहा है. ऐसा हो सकता है ये ऑफ़र बार बार ये आपका ऑफ़र बार बार एक्सेप्ट नहीं करता या बहुत नर्वस रहता है. आप इसका एक ड्रीमी वर्ल्ड है, ठीक है? चाहता तो है लेकिन आपका ही ऑफ़र एक्सेप्ट नहीं कर पाता. कोई इस टाइप की कंडीशन हो सकती है. आप बार बार इसको कुछ ना कुछ ऑफ़र करते हैं, आप बोलेंगे मैम इसको बार बार हम ये चीज़ ऑफ़र करते हैं, ये चीज़ हम इसको देते हैं, ठीक है? किसी तरीके का स्ट्रेस या किसी तरीके का बर्डन है इसके ऊपर, या किसी तरीके की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये उठा रहा है अपनी लाइफ में, कुछ ना कुछ है, बैगेज लेकर चल रहा है, ठीक है? इसका आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं है जितना आपको लग रहा है. जितना ही आपको लग रहा है बहुत कॉमन चीज़ है, बहुत नॉर्मल चीज़ है, ये इतना मुश्किल कैसे हो सकता है? कोई ना कोई टेंशन है. आप इसका वो ड्रीम है जो ये कम ट्रू करना चाहता है, ये भी आपके साथ खुशियाँ देखना चाहता है, लेकिन कहीं ये किसी तरीके का स्ट्रेस और बर्डन लेकर चल रहा है. अब ये फाइनेंसेस का हो सकता है, कुछ इसको ज़्यादा फाइनेंसेस चाहिए, ठीक है? मैरिज या कमिटमेंट करने के लिए. इसका ड्रीम वही है जो आपका है, ठीक है? ये आपके लिए वही सोचता है जो आप सोचते हैं इस इंसान के लिए.
डेफिनेटली, ठीक है। ये आपके साथ वर्क करना चाहता है, आपके साथ इस कनेक्शन को बिल्ड करना चाहता है, आपके साथ इस रिश्ते को बनाना चाहता है। इसका ड्रीम वही है जो आप चाहते हैं, लेकिन ये स्ट्रेस आउट, इसके लाइफ में किसी तरीके का प्रॉब्लम है, ठीक है। ये चीज़ों को, आपके साथ चीज़ों को होल्ड करके बैठा हुआ है, अपने इमोशंस को होल्ड करके बैठा हुआ है। इस बॉन्ड को ये इंसान समझता है लेकिन एक्सप्रेस नहीं करता है। इस अट्रैक्शन को ये इंसान समझता है, ये इंसान जानता है यिंग और यांग, मतलब कि आप इसका एक अदर हाफ हैं, आप इसका एक दूसरा पार्ट, एक दूसरा हिस्सा है, ठीक है। वही यहाँ पर आप लोग के रिलेशनशिप को 8 ईयर्स हो चुके हैं, या 6 ईयर हो चुके हैं, या 4 ईयर हो चुके हैं। डेफिनेटली यहाँ पर आप लोगों ने इस रिश्ते को टाइम दे दिया है, ठीक है। सोलमेट कनेक्शन हो सकता है या स्पिरिचुअल लेसन हो सकता है इस कनेक्शन में। बिल्कुल ये हाइड करता है आपसे अपना इंटेंशन, अपना माइंडसेट, आपकी तरफ अट्रैक्शन। ऐसा हो सकता है आउटसाइड इंटरफेरेंस, यहाँ पर कोई ना कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगी, कोई ना कोई नेगेटिविटी इसको फील होता है कि जैसी ये इस तरफ आएगा, या मतलब कि बहुत ज़्यादा लोगों का इन्वॉल्वमेंट है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर है, फैमिली हो सकता है कि यहाँ पर रिस्क टेकिंग करना आपकी तरफ आना इतना आसान नहीं है, अपने आप में बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और स्ट्रेसफुल रहता है। फैमिली यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बहुत एक डिफरेंट कल्चर है, या बहुत डिफरेंट है सब कुछ। इस इंसान को ये चीज़ डिफरेंसेस, ये चीज़ बहुत ज़्यादा बॉदर नहीं कर रही, लेकिन यहाँ पर कुछ जो डिफरेंसेस हैं, ऐसा हो सकता है और फैमिली मेम्बर्स या और लोग इससे वो कर सकते हैं, इस सिचुएशन से डिसएग्री कर सकते हैं, इस कनेक्शन को शायद एक्सेप्टेंस ना मिले फैमिली की तरफ से, ख़ास तौर पे कोई मदर फिगर यहाँ पे बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है, ठीक है। आउटसाइड इंटरफेयर की वजह से ये कनेक्शन आगे नहीं बढ़ पा रहा, स्ट्रॉन्ग डिफरेंसेस की वजह से, डिफरेंट कास्ट, डिफरेंट कल्चर, या डिफरेंट माइंडसेट, या डिफरेंट एज डिफरेंसेस की वजह से गार्ड्स अप रखता है, सेम फीलिंग्स रखता है, सेम अट्रैक्शन रखता है, लेकिन आपसे ख़ुद को, अपने आप को दूर रखता है, ठीक है। आप कोशिश भी करेंगे इसके करीब जाने की, तो ये ख़ुद को अपने आप से, आपको दूर रखेगा अपने आप से, ठीक है। ये नहीं चाहता कि आप इसके सेल्फ को समझ सकें, या आप इसकी फीलिंग्स को अंडरस्टैंड करें, क्योंकि कुछ ना कुछ रीज़न है, कोई ना कोई बड़ा रीज़न है, कोई ना कोई डिफरेंस है, जिसको लगता है कि आप दोनों के बीच फ्रेंडशिप ही अच्छी है, ठीक है। ये हो सकता है कि आप इस इंसान के साथ बहुत टाइम से एक फ्रेंड जोन है, ये अपने आप को विक्टिम फील करता है, बंधा हुआ फील करता है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि एक फेयर है, मतलब कि एक वसवसे हैं माइंड में, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग की वजह से इंसान अपने आप को एक विक्टिम फील करता है। उसको ऐसा लगता है कि आप बाद में कभी इसको रिजेक्ट करें, या चीज़ें बनने के बाद ख़राब हो, इसको रिजेक्शन फील हो, यहाँ पे स्टेबिलिटी ना आ सके, तो इससे पहले ये इन्वॉल्व ही नहीं होने देता, डिस्टेंस पे रहता है। मतलब कि इस कनेक्शन में इन्वेस्ट नहीं करता, वर्क नहीं करता इस कनेक्शन में, इस कनेक्शन को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं होता, या सीरियस एक्ट नहीं करता, मतलब कि एक सीरियसनेस नहीं है इस कनेक्शन को लेकर इस इंसान में, आपको फील होता होगा। मतलब कि फ्रेंडशिप जोन तक है, ये जानता है कि आप इसको पसंद करते हैं, लेकिन ये आपको लेकर क्या फील करता है, आपको लेकर क्या सोचता है, कभी भी कन्वे नहीं करता, कभी भी बताता नहीं है, हाइड करता है, छुपाता है, ठीक है। हिडन फीलिंग्स हो सकती हैं इस इंसान का। रीज़न क्या है, इस कनेक्शन में ऑब्स्टिकल क्या है? क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है लव इक्वल है, लेकिन अपनी एक इंसान ने एक्सप्रेस किया हुआ है, एक इंसान ने अनएक्सप्रेसिव लव है, ठीक है। यहाँ पे रीज़न क्या है, इस कनेक्शन में क्या हाइड कर रहा है ये इंसान आपसे इस वक्त करंट टाइम फ्रेम पे, ये इंसान क्या छुपा रहा है? किसी फादर फिगर या मदर फिगर के कंट्रोल में इस इंसान का सब कुछ है, ठीक है। ये इंसान क्या हाइड कर रहा है यहाँ पे, ऑब्स्टिकल चैलेंज क्या बन रहा है? क्योंकि मुझे नहीं लग रहा कि ये इंसान आपको पसंद नहीं करता, ठीक, किसी चीज़ के चेंज होने का वेट कर रहा है, चेंज आने का वेट कर रहा है, डेस्टिनी में किसी तरीके का चेंज, जैसे कि बहुत ज़्यादा वक्त पे डिपेंड कर रहा है, वक्त पे रिलाई कर रहा है, ठीक है। बहुत स्लो मूव है, बहुत स्लो चलना चाहता है, स्लो मूव फॉरवर्ड करना चाहता है, बहुत स्लो एनर्जी है, बहुत स्लो है ये इंसान, ठीक है। स्लोली पीस, ये वक्त के साथ चाहता है आपके साथ पीस बने, ये आपको सडनली कुछ ऑफ़र नहीं कर सकता। इसको ऐसा लग रहा है कि हालात ऐसे नहीं हैं, सिचुएशन ऐसी नहीं है कि आपको आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ों को सॉल्व कर सकता है, लेकिन आपको कुछ ये बहुत ज़्यादा अनएक्सपेक्टेड नहीं दे सकता, आपके अकॉर्डिंगली चल नहीं सकता। शायद ये अपनी फीलिंग्स इसलिए भी नहीं बताता, किसी वजह से इसको बहुत ज़्यादा एक अकेलापन है, इमोशनल लॉस, इमोशनली डिस्टर्ब फील करता है, एक अकेलापन है इसके अंदर, लेकिन आपको किसी वजह से सब कुछ नहीं बताता।
अपनी रियल फीलिंग्स या अपनी ट्रू फीलिंग्स किसी रीज़न की वजह से ये इंसान आपके साथ शेयरिंग पे नहीं आता, क्योंकि उसको पता है ये इतना जल्दी आपको वो सब कुछ दे नहीं पाएगा जो आप डिमांड करने लग जाएंगे, क्योंकि आपकी फीलिंग्स को जानता है, आपको समझता है, ठीक है। फैमिली बहुत बड़ा रीज़न हो सकती है। एक इसके आप में भी यहाँ पे थर्ड पार्टी फैमिली हो सकती है, इस इंसान की फैमिली हो सकती है कि इंसान की फैमिली आपकी तरफ आने नहीं देगी, बहुत ज़्यादा सोचता है ना, ये अपनी फैमिली को नहीं छोड़ सकता। ये वो वाले लोग होते हैं जो इमोशनली कनेक्ट होते हैं अपनी फैमिली से, ठीक है। ये चाहता है कि सडनली सब कुछ कट ऑफ करे, आपको बताए कि ये इंसान आपको लेकर क्या फ़ील करता है, ये इंसान क्या चाहता है आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर बहुत एक आप इस इंसान को बहुत ज़्यादा एरोगेंट समझते होंगे, ईगोइस्टिक समझते होंगे, आपको लगता होगा बहुत ईगोइस्टिक पर्सन है, बहुत ज़्यादा एरोगेंट पर्सन है, इसके पास ऐसा है क्या, ठीक है। आपको लाना इतना आसान नहीं है, ठीक है। फैमिली मैटर्स हैं, उन सबको एग्री करना, उन सबको सेम पेज पे लेकर आना, ठीक है। एक तो डिफरेंसेस जो हैं वो चीज़ बड़ा रीज़न है। इमोशंस हैं, डीप डाउन इमोशंस हैं, लेकिन अनएक्सप्रेसिव लव है, अनकन्फेस्ड लव है यहाँ पर, ठीक है। स्टेबिलिटी पे ज़्यादा फोकस है, काम पे, कैरियर पे बहुत ज़्यादा फोकस है। इन एंड आउट एनर्जी आप कह सकते हैं कि है। इमोशनल बैलेंस नहीं है आप लोग के रिलेशनशिप में, जबकि इमोशनली सपोर्ट इस इंसान को आपकी वजह से मिलती है, ठीक है। एक इमोशनल सपोर्ट है आपकी, डेथ एंड रीबर्थ, एक इमोशनल ट्रांसफॉर्मेशन इसकी लाइफ में आपके आने से हुआ है। मतलब कि इसको एक ओवर थिंकर है, एक अपने इमोशंस को फील करने से घबराता है, डरता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करने से, क्योंकि उसको ऐसा लगता है नहीं हो पाएगा, बन नहीं पाएगा। एक फेयर है, शुरू होने से पहले ही ख़त्म होने का फेयर है, चीज़ें स्टार्ट होने से पहले ही ख़त्म होने का डर है। ऐसा हो सकता है आप लोग के बीच फाइनेंशियल डिफरेंसेस हैं, आप काफ़ी ज़्यादा स्टेबल बैकग्राउंड से आते हैं, ये इंसान स्टेबल बैकग्राउंड से आता है, कुछ ना कुछ है जो चीज़ इस कनेक्शन को होल्ड बैक पे लेके जाती है। फाइनेंशियल स्टेबल एक इंसान है और एक इंसान इतना स्टेबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रीज़न ये हो सकता है, अगर आप बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं तब भी इसको पता है आपकी फैमिली नहीं मानेगी, अगर आप मान भी गए तो आपका बैकग्राउंड जो सिस्टम है बहुत फेयर है, एक नेगेटिविटी है, ठीक है। द मून की एनर्जी है, फेयर है, नेगेटिविटी है, और बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है फर्दर फ्यूचर को लेकर। हर्मिट एनर्जी, ओवर थिंकिंग, सोल आइसोलेशन पे इस इंसान की इस कनेक्शन को लेकर, आइसोलेट और बहुत ओवर थिंक करना, बहुत ज़्यादा सोचना कि बनेगा या नहीं बनेगा, तोड़ मड़ोड़ के प्रॉज एंड कॉन्स, हाँ या ना, स्टेबिलिटी आएगी या नहीं आएगी, व्हाट्स नेक्स्ट, कुछ इस वाली टाइप की एनर्जी है इस इंसान की। क्या हो रहा है और डोर टू पर्सन हीलिंग एंड हैप्पीनेस, आपके पर्सन को हीलिंग की ज़रूरत है, आपके पर्सन को पर्सनल हीलिंग और हैप्पीनेस की ज़रूरत है। आपके पर्सन यहाँ पर अपने आप पे, अपनी लाइफ पे या इस प्यार पे ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा एक फेयर है, केयरिंग कनेक्शन, यहाँ पे कनेक्शन है, ठीक है, जो आपको इंट्यूटिवली फील होता है, ये कनेक्शन एग्जिस्ट करता है, लेकिन आपके पर्सन अपनी विक्ट्री पे ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, अपने काम, अपने कैरियर पे। शायद इस इंसान को लगता है कि इसका अच्छा फाइनेंसेस, अच्छे कैरियर हो जाएंगे तो चीज़ें आसान हो जाएंगी। द गार्डन एट द गेट, आप वेट कर रहे हैं इस इंसान का, ठीक है। आप इस इंसान की तरफ देख रहे हैं कि कब आएगा ये इंसान यहाँ पे अप्रिशिएट, ये आप इस इंसान को अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है। इनडिसाइसिवनेस इस रिलेशनशिप में आप वेट तो कर रहे हैं, लेकिन आपको कुछ भी क्लियर नहीं है कि ये रिश्ता बनेगा या नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर किसी भी तरीके की क्लैरिटी नहीं है। रेस्ट एंड रिजुविनेट, एक रेस्टिंग एनर्जी पे है ये कनेक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट, कुछ पास्ट लाइफ कॉन्ट्रैक्ट है, कुछ पास्ट लाइफ सिचुएशंस हैं यहाँ पर, ठीक है। ब्लेसिंग्स, ब्लॉसमिंग अबंडेंस, अपनी अबंडेंस पे ध्यान दे रहा है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर आप लोग के बीच कोई कॉन्ट्रैक्ट है, एक कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम है यहाँ पर, ठीक है। कुछ ना कुछ ऐसा है जो आप लोग को बहुत डिले, डिस्टर्ब करता है। यिंग और यांग, आप लोग एक दूसरे का सोल काउंटर पार्ट है, लेकिन आप लोग के बीच यहाँ पर बैलेंस में आना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। आप दोनों का एक सेम पेज पे आना बहुत ज़रूरी है, एक बैलेंस पे आना बहुत ज़रूरी है, और बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क है इस कनेक्शन में, उस चीज़ से निकलें, ठीक है। क्वेश्चन मार्क से निकलें, बहुत ज़्यादा क्या होगा, कब होगा, क्यों होगा, इस चीज़ से बाहर आना पड़ेगा। अगर इस कनेक्शन को बनाना है तो बहुत ज़्यादा क्या, क्यों, कब से बाहर निकलना पड़ेगा आपको इस रिश्ते को समझने के लिए, इस रिश्ते को मेंटेन करने के लिए, ठीक है। ओके,
अगर ये इंसान आपको इस वक्त कुछ कहना चाहे तो क्या कहेगा? अनएक्सप्रेसिव, अनकन्फेस लव है, लॉन्ग डिस्टेंस लव है, या आप लोग बहुत बार एक दूसरे से मिल नहीं पाते, बस एक दूसरे से मिल तो गए हैं लेकिन एक अजीब सी जर्नी चल रही है, कहानी समझ में नहीं आती, स्टोरी किस तरफ जा रही है, ना एक दूसरे से जुदा हो पाते हैं, ना लाइफ आगे बढ़ पा रही है, ना सिचुएशन डेवलप हो पा रही है आप दोनों के बीच, ठीक है। थोड़ा सा डिफ़िकल्ट काइंड ऑफ कनेक्शन है। एक होता है ना कि हाँ इसने आपको चीट करा, या आप पता ही नहीं है प्रॉब्लम क्या आ रही है, एक मिसअंडरस्टैंडिंग्स बहुत ज़्यादा हैं। ये इंसान चाहता क्या है, अब तक आप क्लियर नहीं है इस इंसान को लेकर, आप जब समझना चाहते हैं, जानना चाहते हैं कि ये कनेक्शन क्यों आपके, क्या खाली दिमाग में है, आपके इमोशंस में है, क्या रियलिटी में इस इंसान की फीलिंग्स एग्जिस्ट आपके लिए करती भी या नहीं करती हैं। आप काफ़ी ज़्यादा नर्वस और कन्फ्यूज़ हैं। बिल्कुल करती हैं एग्जिस्ट, क्योंकि आपको जो फील होता है वो दो तरफ़ा है, तो वो अब तक चल रहा है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है आप फ्रेंड जोन हुए हैं, लॉन्ग टाइम से आप सफ़र कर रहे हैं इसकी फीलिंग समझने के लिए, इंसान आपको लेकर क्या सोचता है, क्या चाहता है, इसके दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, आप समझना चाहते हैं, ठीक है। लियो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है। आपको लगता है काफ़ी ईगोस्टिक है, बहुत ज़्यादा कुछ है भी नहीं, फिर भी इतना ईगोस्टिक दिखाता है, अपना ईगो सेल्फ दिखाता है, इसको ईगो बहुत ज़्यादा अपना मेंटेन करके रखता है। मुझे लगता है कि जानबूझकर ऐसा करके रखता है ताकि कुछ ख़राब ना हो, ठीक है। आई एम कन्फ्यूज़ अबाउट दिस सिचुएशन, बिल्कुल कन्फ्यूज़ है, क्योंकि उसको ऐसा लगता है नहीं बना तो इसकी बची कुची सेल्फ रिस्पेक्ट है या इज़्ज़त है या इसका जो एटीट्यूड है वो भी ख़राब हो जाएगा अगर नहीं बन सका। आप लोग के बीच अगर कोई ह्यूज डिफरेंसेस हैं तो आप चाहते हैं इंसान फ़ैसला करे, तुम क्या फ़ैसला नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगता है ये आप में किसी और में कंफ्यूज है, शायद आपको ऐसा फ़ील होता है। मैं उसे सही समझाता, शायद आपके पर्सन ने आपको छोड़ने की भी कोशिश करी हो, किसी और को अपनी लाइफ में लाया हो। ये इंसान अपनी फैमिली रिलेटेड या अपने ही कैटेगरी या अपने ही कह सकते हैं अपने ही कैलिबर का इंसान, ठीक है। क्योंकि कुछ लोग होते हैं, तो मैं हर रोज़ देखता हूँ, ठीक है, या देखती हूँ, या ये इंसान आपको कहीं ना कहीं से ज़रूर देखता है। ये इंसान आपसे शायद बहुत टाइम बाद आपसे कांटेक्ट में आ रहा है या आया है, ये जानना चाहता है ट्रूली क्या तुम मुझे आज भी चाहती हो या नहीं, चाहते हो या नहीं, ठीक है। तुम्हारे गिफ्ट आज भी मेरे पास हैं, आपने जो कुछ भी दिया था इसके पास आज भी है, ये आपको मिस करता है, ठीक है। मैं बस तुमसे कह नहीं पाता। देखिए मैं आपको कह रही हूँ यहाँ पर लव है, एग्जिस्ट करता है, लेकिन वही वाली बात है डिवाइन टाइमिंग, वही इस कनेक्शन में एक डिवाइन टाइमिंग है। आप किसी डिवाइन टाइमिंग से कनेक्टेड हैं। यहाँ पे टॉरस की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा लग्जरियस लाइफ पसंद है, या बहुत सारा पैसा पसंद है, या बहुत ज़्यादा लग्जरी लाइफस्टाइल पसंद है, या ब्रांड्स पसंद है इस इंसान को। तुम सिर्फ मेरी हो और किसी की नहीं। ये इंसान को ऐसा लगता है कि आपका और इसका डेस्टाइन कनेक्शन है। स्कॉर्पियो हो सकता है ये पर्सन, ठीक है, स्ट्रांगली स्कॉर्पियो कनेक्शन हो सकता है। पास्ट लव, किसी पास्ट लव की वजह से कुछ डाउट्स हो सकते हैं इस इंसान के सेल्फ में, इस इंसान की लाइफ में। वर्गो हो सकता है ये इंसान, ठीक है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक वो है, मैं तुमसे नफ़रत नहीं कर सकता, ठीक है, या सकती, जो भी है, ठीक है। सेलिब्रेशन, किसी तरीके की सेलिब्रेशन का यहाँ पर वेट हो रहा है, वो सेलिब्रेशन आ भी रही है, ठीक है, ओके। जेमिनी हो सकता है ये पर्सन, या आप हो सकते हैं जेमिनी। यहाँ पर जेमिनी बहुत स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, वर्गो स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहा है, ठीक है। लियो स्ट्रॉन्ग है, स्कॉर्पियो स्ट्रॉन्ग है। भाई बार बार एक ही सवाल है, क्या तुम मुझे याद करते हो? किसी की आंखें बहुत खूबसूरत हो सकती हैं, किसी के आई रिग्रेट लाइंग टू यू, कुछ इसने आपसे झूठ बोला है, शायद ये कुछ झूठ बोलकर आपसे गया था, ठीक है, ओके। तो इस रीडिंग को यहीं पर रखते हैं। रीडिंग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब। थैंक यू।